हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होगे, फर्स्ट क्लास होगे और खेल कूद रहे होगे। ठीक है, आज का हमारा क्लास है क्या है जो है और क्या क्या लेना देना, कोई बात नहीं। रिफ्लेक्शन साइंस का पोर्शन नहीं है, मैथ का पोर्शन है। और बच्चों ये चैप्टर इतना आसान है कि पता हंसते हंसते नंबर आ जाएगा। बस एक क्लास और 4-5 नंबर आपके हाथ, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो देखते हैं रिफ्लेक्शन में क्या है और किस तरह का है। आप लोग पहले पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत और जानना है, इसलिए थोड़ा बहुत जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप जान ही रहे हो। तो बच्चों कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको पता है? पॉइंट, सिंपल सा मतलब अगर हम आपसे बोले कोऑर्डिनेट, क्योंकि पढ़ाए हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट। पॉइंट मतलब एक वैल्यू एक्स का और एक वैल्यू किसका, वाई का। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। सपोज ये हमारा ग्राफ है, बड़ा टेढ़ा ग्राफ है, नहीं सीधा करो इसको। चलो ये हमारा ग्राफ है, हाँ, और ये इसका एक्सिस हो गया, ये एक्स है और ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। बने रहो 15 मिनट, 15 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। ये 0, क्लियर। ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया 1 2 3 4। ठीक, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। और ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया x का वैल्यू यहाँ पे हो गया 4 और ये हो गया 3। मतलब कोई पॉइंट आपके पास में हम इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, 4 और 3। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल सा बताया आपको, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई, मतलब इमेज। मतलब मैथ्स के टर्म में अगर हम आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताएं तो ये हो गया परछाई या इमेज। ध्यान दो, रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया इमेज, इसको हम लोग बोलते हैं परछाई। आप मेरी परछाई हो, हाय हाय हर जाई। चलो ठीक है बच्चों, तो इमेज। अच्छा बच्चों, इमेज क्या हो गया? हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताएं। शीशे के सामने अगर इस मार्कर को हम रख के, तो ये मार्कर कितना बड़ा दिखेगा? इतना बड़ा, इतना ही बड़ा दिखेगा ना। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट आपको उतना बड़ा नजर आएगा इमेज उसका। हाँ सर, कॉनकेव कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है, हम चल रहे हैं मैथ्स में रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ज्यादा सोचना नहीं, बस इतना याद रखो कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज उतना बड़ा जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, आओ यहां पे कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। यहां रिफ्लेक्शन क्या होगा? यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, या तो हम इस पॉइंट का मान लो, ध्यान दो, अगर हम इसको मिरर माने, इसको मिरर माने एक्स एक्सिस को, तो हम एक्स एक्सिस में देखेंगे। ठीक है, और अगर हम वाई एक्सिस को मानेंगे तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस में इमेज देखेंगे। मतलब क्या, रिफ्लेक्शन आप दो जगह देखोगे। क्या, ध्यान दो, रिफ्लेक्शन आप दो एक्सिस पे देखोगे। एक तो देखोगे कहां पे, एक्स में, और एक देखोगे कहां पे, वाई में। दो एक्सिस पे देखोगे, एक एक्स में और एक वाई में। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आओ बस ध्यान इतना रखना, क्या ध्यान रखना है कि जब आप इस पॉइंट को एक्स एक्सिस में देखोगे, मान लो, ध्यान दो, अगर ये इमेज, सॉरी ये अगर मिरर है, मिरर शीशा है, शीशा, अगर इसमें हम इस पॉइंट को देखें तो हमको पॉइंट कैसा नजर आएगा? पॉइंट अगर इसमें देखें, इसको रिफ्लेक्ट कराएं, रिफ्लेक्ट कराने का मतलब ये इमेज बनाओ, इसका इस एक्सिस पे इमेज बनाओ। तो ये ध्यान देना, इस एक्सिस से यहां जितनी दूर पे ये पॉइंट है उतनी ही दूर पे तो यहां भी पॉइंट होगा। भाई शीशा से आप जितनी दूर इधर हो उतना ही दूर तो आपका इमेज भी अंदर होगा ना, यही ना। अगर इस एक्सिस की बात करें, एक्स पे, अगर हम एक्स पे बात करें तो देखो ये कितनी दूर है यहां से, आपको पता है ये यहां से यहां कितनी दूर है? ध्यान देना बच्चों, ये यहां से यहां कितनी दूर है? अगर हम बताएं ये डिस्टेंस, ये पॉइंट, तो ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस 1 2 3 तीन यूनिट दूर है। मतलब 1 2 और 3, तो इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो भी कितना यूनिट, 1 2 और 3 यूनिट दूर होगा। मतलब इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो यहां कहीं पे बनना चाहिए, अगर ग्राफ में देखेंगे तो। ठीक है, ऐसा बनना चाहिए। और इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? ध्यान दो, x का तो वही रहेगा और y वाला क्या होगा? चेंज होके, अब ये 3 यहां पॉजिटिव पर यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर हो पूरी तरीके से? समझने का कोशिश करो। जब पॉइंट x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहा है
ध्यान दो, जब पॉइंट एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो एक्स वाला वैल्यू वही था, लेकिन वाई वाला वैल्यू क्या हुआ, चेंज हो गया साइन में, ऑपोजिट साइन में। ठीक, अगर यही पॉइंट वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करे, वाई एक्सिस में मतलब अगर ये मिरर है तो इतनी दूर पे ये पॉइंट है, इतनी ही दूर पे यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा। मतलब अगर हम आपसे बताएं तो यहाँ पे 1 2 3 4 यूनिट है, 1 2 3 4 4 यूनिट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4, वाई वाला क्या होगा, वही रहेगा। क्लियर, आप देखो हमने क्या बताया, ये पॉइंट आपका था P, ये पॉइंट उसका है इमेज P डैश, कब, जब x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट हुआ, और ये कब, जब y एक्सिस पर रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही याद रखना था और कुछ याद नहीं रखना है। ग्राफ से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक छोटा सा ट्रिक हम दे रहे हैं। छोटा सा ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है बच्चों, ट्रिक ये है, ध्यान दो। चलो इसको मिटा दे रहे हैं, आपको ये भी मिटा दिया जा रहा है, चलो इसको भी मिटा दे रहे हैं। हाँ, अब समझना क्या है, समझना ये, देखो जब रिफ्लेक्शन कहाँ हो, एक्स एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस पे हो, तो चेंज करना y वाला वैल्यू, y चेंज होगा। ठीक, देखे थे एक्स एक्सिस पे था तो y चेंज हो गया, हाँ x वाला पॉइंट वही रहेगा पर y क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, और जब रिफ्लेक्शन, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, कहाँ लिख दें, यहीं लिख देते हैं। ठीक, यहाँ, और अगर रिफ्लेक्शन x एक्सिस पे हो, अच्छा यहाँ तो x कितना, y एक्सिस पे हो, y एक्सिस पे अगर रिफ्लेक्शन होगा तो क्या चेंज करना, x चेंज करना। ठीक, क्लियर हो। ठीक, अब एक और रिफ्लेक्शन होता है जो ओरिजिन में होता है, मतलब उसका इमेज कहाँ बनेगा, ओरिजिन में। मान लो ये पॉइंट यहाँ था, अब इसका इमेज यहाँ, ऐसे नहीं, ओरिजिन में, ऐसा ऐसा, जब हम कोना कोना देखेंगे तब, तो वहां पे दोनों चेंज करना। अगर रिफ्लेक्शन कहाँ हो जाए, यहाँ पे लिख दें ओरिजिन में, तो चेंज करना बोथ, दोनों चेंज करना, बोथ चेंज, ये याद कर लो। चलो अब इसको मिटाते हैं, ग्राफ की हमको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, हमने आपको बताया, बस एक चीज ये याद रखो कि अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगा तो वाई चेंज होगा, अगर वाई पे होगा तो एक्स चेंज होगा, ओरिजिन में होगा तो दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे एक क्वेश्चन है, पॉइंट आपको दिया गया P14, आपसे बोला गया है इसका कोऑर्डिनेट बताना, P डैश का कोऑर्डिनेट बताना। फाइंड, क्या मांगा गया, देखो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश, P डैश का कोऑर्डिनेट बताओ, कब, व्हेन इट रिफ्लेक्ट, कहां, एक्स एक्सिस, अंडर एक्स एक्सिस, इन द एक्स एक्सिस, कहां, अगर ये एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करे तो आपको क्या बताना है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। अच्छा बच्चों, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेगा तो एक्स चेंज नहीं होगा, क्या होगा, वाई चेंज होगा, तो ये जो P डैश हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1, वाई वाला चेंज करके क्या होगा -4। ठीक, और अगर यही आपसे मांगा जाए एक्स एक्सिस की जगह पे अगर आपसे मांग लिया जाए वाई एक्सिस, ठीक है, कि वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब क्या चेंज करोगे, तब क्या चेंज करोगे, तब एक्स चेंज कर दोगे। अगर यही क्वेश्चन आपसे मांगा जाए कि रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है, रिफ्लेक्शन कहां हुआ, वाई एक्सिस पे, ठीक है, अब वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हुआ तो एक्स को चेंज कर दो, जो P डैश होगा, P डैश का मतलब इसका जो इमेज होगा ये एक्स चेंज हो गया -1 4, और यही अगर पूछा जाए आपसे ओरिजिन में तो ये दोनों चेंज हो जाएगा -1 और -4, बस ये याद रखना, इतना ही याद रखना। ठीक, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे यहाँ पे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस समझ लो, या तो याद कर लो या तो ग्राफ से समझ लो। ठीक है, देखो कोई पॉइंट है आपके पास -1 और 2, आपसे बोला गया है अगर इसको एक्स एक्सिस पे हम रिफ्लेक्ट करें तो क्या होगा, मतलब कहाँ मांगा गया था, एक्स एक्सिस पे। ठीक, अच्छा एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या चेंज होगा, वाई चेंज होगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस। अच्छा अगर यही बोला जाए वाई एक्सिस पे हम रिफ्लेक्ट करें, इसको वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करें तो क्या चेंज होगा, एक्स वाला चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अच्छा यही अगर हम बोले इसको ओरिजिन में, अच्छा ओरिजिन में अगर तो दोनों चेंज हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो रहा है और कुछ चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या, साइन उल्टा कर देना केवल आंख बंद करके। अच्छा इसी का उल्टा क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं,
उल्टा क्वेश्चन क्या देखना, कोई पॉइंट था वो y एक्सिस पे जब रिफ्लेक्ट हुआ तो उसका कोऑर्डिनेट ये है। ऐसे देखो हम आपको बता रहे, कोई पॉइंट है जब वो y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हुआ तो उसका कोऑर्डिनेट ये है 5 और 2। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ओरिजिनल पॉइंट क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कोऑर्डिनेट ये है और कहां पे y एक्सिस पे है। ठीक, ओरिजिनल पॉइंट क्या होगा सोच के देखो, y एक्सिस पे क्या चेंज होता है बच्चों, थोड़ा समझो। y एक्सिस पे क्या चेंज होता है, जब y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होता है तो चेंज क्या होता है, x चेंज होता है। तो x चेंज हुआ यहां पे, चेंज होके ये बना है 5। ठीक, तो इसके पहले क्या हुआ होगा -5 ना, y तो चेंज नहीं करेंगे। ठीक, मतलब ये वो पॉइंट है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक, अच्छा अब एक क्वेश्चन हम आपसे और पूछते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कोई पॉइंट है P, नहीं पता हमको क्या है। ठीक है, अच्छा P डैश का मतलब होता है इसका रिफ्लेक्शन अंडर x एक्सिस पे इसका रिफ्लेक्शन आपको दिया हुआ है 2 और 4। ध्यान देना, अगर ये पॉइंट x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था 2 और 4। ठीक, अच्छा ध्यान दो, आपसे P मांगा गया, ये कितना होगा बताओ। अच्छा x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हुआ है तो क्या चेंज होगा, y चेंज हुआ, ये पॉइंट y चेंज होगा। ठीक है भाई, जब x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हुआ तो y चेंज हुआ होगा, y चेंज होके 4 हुआ, इसके पहले y कितना हुआ होगा, ये तो वही रहेगा, और ये वाला कितना -4, तभी तो हुआ ना चेंज। अब फिर आपसे पूछा गया है P डबल डैश का मतलब क्या बच्चों, P डबल डैश का मतलब है इस P डैश का रिफ्लेक्शन अंडर कहां, अंडर x एक्सिस दोबारा। ठीक है, मतलब उसी इमेज का रिफ्लेक्शन आपसे मांगा गया कहां पे, x एक्सिस पे। तब क्या करोगे, जैसे कि हम आपसे बताएं, ये कोई पॉइंट था, ये है 2, यहां पे 2, ये है -4, ये P। ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाले जब ये x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया तो आपको मिला 2 4, ये था P डैश। अब इसी P डैश का रिफ्लेक्शन दोबारा x एक्सिस पे, मतलब इधर ही, तो पॉइंट आपको क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा ना 2 -4, थोड़ा घुमा के। अच्छा इस पॉइंट का अगर रिफ्लेक्शन y एक्सिस पे मांग लिया जाए दोबारा तो चेंज क्या करोगे, एक्सचेंज कर दोगे। तो यही सारी कहानी है यहाँ पे रिफ्लेक्शन की। आपको बस याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जिस एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेगा वो नहीं चेंज होगा, उसका उल्टा चेंज कर देना है। मतलब अगर रिफ्लेक्शन अंडर द x एक्सिस होगा तो चेंज करो y को, और अगर रिफ्लेक्शन अंडर द y एक्सिस होगा तो चेंज करो x को। बस इतना ही काम है और कोई काम नहीं है। ठीक, चलो अब क्वेश्चन उठाते हैं। इतना हमने आपको समझा दिया, अब क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान, मतलब इतना आसान कि बोल नहीं सकते। तो चैप्टर 12A का क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आओ टेबल कंप्लीट करें, टेबल को कंप्लीट करें। ठीक, पहला नंबर आपको यहाँ पे आपको डाला गया है पॉइंट। ठीक है, और एक एक करके ये A था, पहला पॉइंट था 5 -7, फिर B पॉइंट आपको दिया गया है 4 और 2, फिर C पॉइंट आपको दिया गया है नहीं, C आपको निकालना है। ठीक है, फिर D में आपको पॉइंट दिया गया है 6 और -6। इसी तरीके से आपको E में पॉइंट दिया गया है 4 और -8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपसे बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन बताओ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो रहा है, परिवर्तन बताओ, मतलब चेंज बताओ। ठीक है, और इसका इमेज का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया गया है, ये है इमेज का आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया -5 और 7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसका पॉइंट दिया गया है आपको 4 नहीं, इसका पॉइंट हमको निकालना है, इसका पॉइंट हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये निकालना है। ठीक, टेबल आपको, अच्छा ये वाला आपको दिया गया है 0 और 6, और ये दिया गया है आपको
-6 और ये दिया गया है -4 और -8, ठीक, यहाँ पे 8 है, ये खाली है, ध्यान दो, ये खाली है, और यहाँ पे बोला गया ये एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक, और यहाँ पे आपसे बोला गया ये वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा था, और बोला गया ये खाली है, ये खाली है। आओ बच्चों समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, हमको बताओ, यहाँ पे एक पॉइंट था 5 -7, अच्छा यहाँ चेंज हो गया, पॉइंट 5 वाला माइनस में चला गया, माइनस वाला प्लस में चला गया, मतलब बोथ आर चेंज्ड, दोनों हो गया है चेंज। तो दोनों कब चेंज होता है, कब, जब पॉइंट कहां चला जाए, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट हो जाए, ये याद रखना कि दोनों तभी चेंज होता है जब ओरिजिन में चला जाए, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये कोई पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जब एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होगा तो एक्स वाला चेंज नहीं होगा, वाई वाला क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और -2, ठीक है। अब कोई पॉइंट ये था, ध्यान देना बच्चों, कोई पॉइंट ये है, ये पॉइंट तब बना जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। अच्छा वाई एक्सिस पे अगर रिफ्लेक्ट हुआ होगा तो क्या चेंज हुआ होगा, एक्स ही तो चेंज हुआ होगा ना, एक्स चेंज होके यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया, तो पहले क्या रहा होगा, 0 ही रहा होगा ना भाई, वाई एक्सिस पे मतलब वाई चेंज नहीं होगा, तो वाई अगर 6 है तो यहाँ भी 6 हुआ होगा, पर एक्स यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक्स तो वही रहेगा 0, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमको बता दो, ध्यान देना, ये वाला प्लस में माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ये किस में होगा, ओरिजिन में होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, x यहाँ पे +4 है, x यहाँ पे हो गया -4, y जो था y वही है, y सेम है, मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, x में। आप बस एक ही चीज याद रखो कि अगर x एक्सिस पे जाएगा पॉइंट तो चेंज क्या होगा, y को चेंज करना, ठीक, अगर वो पॉइंट जाएगा y एक्सिस पे तो आपको चेंज क्या करना है, x को चेंज कर लेना, इतना काम आपको कर लेना है, बस 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 इतना ही काम आपको क्या करना है, कर लेना है, ठीक, क्लियर हो, कोई परेशानी नहीं। आओ आगे, ये तो एक छोटा सा टेबल था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बहुत आसान था, ठीक। और चलते हैं इसके बाद, इस पूरे एक्सरसाइज में कुछ नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है, आपको बस ऐसे ही पॉइंट को चेंज करके क्या करना, देना है। जैसे कि हम आपको बताएं दूसरा नंबर, दूसरा छोड़ दो, कुछ नहीं, तीसरा देखो, स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। बोला गया है कोऑर्डिनेट बताओ जब वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा हो, रिफ्लेक्ट कर रहा हो। अच्छा एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो क्या चेंज करना है, वाई। जैसे आपको यहाँ पे पॉइंट दिया गया 3 2, एक्स एक्सिस पे जाने के बाद में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई चेंज करो ना, ये बोला गया एक्स एक्सिस पे, तो जब एक्स एक्सिस पे जाएगा तो ये वाला तो वैसे ही रहेगा, ये वाला चेंज होकर क्या हो गया, -2। इसी तरीके से आपको यहाँ और भी पॉइंट दिया गया है, ये है -5 और क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे जाने के बाद में क्या होगा, ये तो वैसे ही हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है 4 नंबर में, वो आपसे मांगा गया y एक्सिस पे गया है पॉइंट, तो जब y एक्सिस पे, मान लो यही पॉइंट अगर y एक्सिस पे चला जाए, ठीक है, यही पॉइंट क्या हो, y एक्सिस पे चला जाए, तो y एक्सिस पे जाने पे y चेंज नहीं होगा, पर x को चेंज कर देना, मतलब ये हो जाएगा -3 और 2, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 5 और 4, ठीक, y चेंज नहीं होगा पर x चेंज हो जाएगा। यही क्वेश्चन यहाँ पे था। और इसके बाद का जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो आपसे बोला गया ओरिजिन में हो रहा है, तो ओरिजिन वाला क्या होगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ओरिजिन वाला क्या होगा, ओरिजिन वाला दोनों चेंज हो जाएगा। अगर हम बताएं ओरिजिन में तो ओरिजिन में क्या हो जाएगा, बोथ चेंज, ठीक, दोनों चेंज हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये है 2 4, तो अगर ओरिजिन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -4, ठीक। अगर ये है 4 -1, ओरिजिन की बात करेंगे तो दोनों चेंज होगा, ये वाला 4 की जगह पे हो जाएगा -4, -1 की जगह पे हो जाएगा 1। अगर यही बात करें -1 और 4, तो ये चेंज हो जाएगा क्या, 1 पे, और ये पे ये चला जाएगा किस पे, ये हो जाएगा -4 पे। बस इतनी चीजों के बारे में याद रखना है आपको, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक और आता है, एक और क्या आता है, एक और चीज आपको बोला गया, क्वेश्चन नंबर है 6 में, ठीक है, स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन x = 0। जब ये बोला गया लाइन x = 0 और लाइन y = 0, इसका क्या मतलब है। अगर हम पूछे लाइन x = 0 और लाइन y = 0 तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, चलो देखो बच्चों, ये याद रखना, लाइन y = 0 का मतलब होता है रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, कहां पे, x एक्सिस पे, और लाइन x = 0 का मतलब हो जाएगा
रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब आपको ये दिया हुआ है लाइन x इक्वल टू 0, तो वहां पे मतलब निकलता है रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। अगेन रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन, मतलब चेंज द वैल्यू ऑफ x। आप x का वैल्यू क्या करोगे, चेंज करोगे। मतलब अब यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन था -6 और 4, और ये कंडीशन लगाया गया है लाइन x इक्वल टू 0, ठीक है। तो चेंज लाइन x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। और जब y एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है तो आपको पता है x को चेंज करो, तो ये वाला चेंज होके क्या हो जाएगा, 6 और 4। उसी तरह का ये क्वेश्चन बनेगा। तो पहले वर्कशीट में ऐसा कुछ नहीं है जो कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। जैसे कोई एक क्वेश्चन आप उठा के देख लो, चलो 14 नंबर का ही क्वेश्चन एक उठा के देख लेते हैं। हाँ, कोई भी एक 14 ही उठा के देख लिया, ठीक है। चैप्टर को मत करना, हम पहले बता रहे चैप्टर को करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एकदम इसका पता है जो पिछला 10 ईयर का क्वेश्चन है आप उसको बना लो, पूरा का पूरा 10 ईयर का बना लो। आपको चैप्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इतना तो कॉमन चीज आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो क्यों इस पे टाइम वेस्ट करोगे। ये वैसे भी बनाने वाले नहीं थे, लेकिन हमने कहा जब सीक्वेंस में चल रहे थे तो ये क्यों छूट जाता, इसको भी बना के आपको दे दिया। चलो ठीक है, तो चैप्टर्स के पीछे मत परेशान रहो, क्वेश्चंस को देखो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हम उठा लिए 14 नंबर का, मतलब देख लो। इसका बोला गया है द ट्रायंगल ABC वेयर A इज 2 6। ए का कोऑर्डिनेट आपको है 2 और 6, ठीक। बोला गया है B इज -3 और 5। B जो दिया गया वो दिया गया -3 और 5, और C दिया गया 4 और 7। ये दिया गया क्या, 4 और 7। आओ, इज रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस टू ट्रायंगल A', B', C', ठीक। y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हुआ है सारा, मतलब इसका जो A' होगा ये y एक्सिस पे गया है, B' भी गया है y एक्सिस पे, और C' भी गया है y एक्सिस पे। तो जब y एक्सिस पे गया तो क्या चेंज होगा, x चेंज होगा। चेंज कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा -2 6, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और 5, और ये वाला हो जाएगा क्या, -4 और 7, ठीक। अगेन देखो, ट्रायंगल A', B', C' इज देन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू द ट्रायंगल। अच्छा, ये वाला जो, अब इसके बाद ध्यान देना, ये जो डबल डैश है ये ओरिजिन में गया है, ओरिजिन में गया है तो दोनों को चेंज करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2 और ये -6, ठीक है। B', ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन में तो ये दोनों -3 -5, और ये C', तो ये क्या हो जाएगा, दोनों चेंज होगा तो ये होगा 4 और क्या, -7, ठीक है। मतलब ये गया था, आपसे हम बताएं, ये गया था कहां पे, ये गया था आपका y एक्सिस पे, ठीक है। और ये वाला गया कहां पे, ओरिजिन में गया। सेम ये भी वही चीज था। अब क्या बोला गया क्वेश्चन, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ A', B', C', निकल गया है। राइट डाउन ए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम बताएं, A से जो ये चेंज हुआ है, मतलब A आपका था 2 और 6, और A' आपका बना है 2 -6। अब यहां पे सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, एक वर्ड में बता दो कि यहां पे किस पे गया होगा या क्या चेंज हुआ होगा। तो देखो बच्चों, x वाला वही है, y चेंज हुआ। ध्यान देना, x वाला वही है, y चेंज हुआ। रिफ्लेक्शन कहां हो गया, x में। इसमें भी देखो x वही था, यहां भी x वही है, y चेंज है। x वही था, y चेंज है। मतलब ये वाला सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन की बात बताएं, अगर सिंगल एक लाइन में लिखना तो इसका रिफ्लेक्शन हुआ है कहां पे, इसका रिफ्लेक्शन हुआ है x एक्सिस पे। बताओ कितना टफ, कितना टफ। कोई टफ नहीं है बच्चों, बस 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 बहुत 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 आसान। आप एक भी उठा के देख लेना, 12A का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको तो देखो ही मत, कोई परेशानी की जरूरत ही नहीं होगी। और अब चलो हम आपको दिखाते हैं 12B से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक सबसे पहला एक क्वेश्चन पकड़ लो, क्वेश्चन नंबर 7 पकड़ लो, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एग्जाम्पल में दिया गया। एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन पकड़ो कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। चलो, क्योंकि बिना ग्राफ के बोर्ड पे बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं, तो देख लो, आप बना लोगे। हमको यकीन है कि आप सब कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं रिफ्लेक्शन के, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेंगे, एग्जाम्स क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। और ये है एग्जाम्पल नंबर 7 की बात कर रहे हैं, ध्यान दो। यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपको ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में। और कोई अगर नहीं दे तो आज तो सब बम बारूद कर देना उसके ऊपर। क्यों नहीं दिया, मुझे ग्राफ पेपर चाहिए, दो करके एकदम छीन लेना आज तो उसका। रक्त पी ले भी, मतलब कलीजा निकाल के खा जाना उसको एकदम, मुझे ग्राफ पेपर चाहिए।
90 मार्क्स जो लाना है। आगे देखो, द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। 3 पॉइंट दिया गया है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश इफ ए डैश बी डैश सी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी सी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। आओ, कितना आसान था। पॉइंट आपका है ए है 2 3, बी था 4 5, सी था 7 और 2। अच्छा, ए डैश निकालो, बी डैश निकालो, सी डैश निकालो। कब? ओरिजिन की बात की गई थी ना, ओरिजिन की। अच्छा, ओरिजिन में क्या होगा? ओरिजिन में होगा ये कि दोनों चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 -3, ये हो जाएगा -4 -5 और ये हो जाएगा -7 माइनस क्या 2। ठीक, क्लियर, बन गया। अच्छा, अगला देखो, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश इफ ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश इज द इमेज ऑफ ए बी सी। ए बी सी इसका ठीक है, व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। अगर इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करो ठीक है, कहां पे? एक्स एक्सिस पे, तो आपको मिलेगा ए डबल डैश बी डबल डैश और क्या सी डबल डैश। ठीक है, काम क्या करना भाई, एक्स एक्सिस की बात की गई थी ना, तो वाई चेंज करो, ये हो गया 2, ये हो गया -3, ठीक, ये हो गया 4, ये हो गया -5, ठीक है, और ये हो गया क्या 7 और ये हो गया क्या -2। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है? ठीक, मेंशन द स्पेशल नेम ऑफ द क्वाड्रेट्रियल बी सी सी डबल डैश बी डबल डैश। देखो, बी सी डबल डैश और बी डबल डैश, इसका नाम आपको बताना है। अब बच्चों काम क्या करोगे? आप लोग देखते हो ना, पहले ग्राफ पेपर मिला, ग्राफ पेपर पे करना शुरू किए, कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ये लिख लेना है सारा कोऑर्डिनेट अपने से, ठीक है, क्योंकि ये गया था ओरिजिन में और ये वाला गया। तो लिखने के बाद अब इस सब पॉइंट को आप क्या करो, ग्राफ पे प्लॉट कर दो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सब पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद बी सी सी डबल डैश बी डबल डैश को मिला लेना। मिलाने के बाद देखना क्या बन रहा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, क्या बन रहा है उसका नाम लिख देना। और आपके पास एग्जांपल में देख सकते हो ये फिगर की बात की गई थी, तो ये फिगर क्या बन रहा है, ये ट्रेपीजियम बन रहा है ना। और इसके बाद आपको क्या करना है, एरिया निकाल लेना। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और क्या होता है इनटू हाइट। तो ग्राफ पे आप आसानी से क्या करोगे, ये काम कर दोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ये मत करना कभी भी ये गलती मत करना कि आप सबसे पहले, जैसे कि ये पॉइंट आपको दिया हुआ था, इसका आपको क्या बोला गया कि वाई एक्सिस पे, मान लो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन बोला गया, तो आप पता है पहले ग्राफ बनाया, उस पॉइंट को वाई एक्सिस पे ऐसे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आप सबसे पहले क्या करो, इसका कोऑर्डिनेट रफ में लिख लो सारा का सारा। आपको पता है क्योंकि ग्राफ पे चेक करना मुश्किल होता है, कैसे जा रहा है ये डिस्टेंस, ये नहीं करना। सबसे आसान तरीका है, उसका कोऑर्डिनेट पहले लिख लो और उसके बाद क्या करना, लास्ट में सारा कोऑर्डिनेट बैठा दो। जैसे कि बनाना तो ग्राफ पर ही था ना, सब कोऑर्डिनेट आप लिख लिए उसी ग्राफ पे सारा कोऑर्डिनेट ए बी सी बना लिया, ठीक है, लिख दिया। ए डैश बी डैश सी डैश बना लिया, लिख लिया। ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश बना लिया, लिख लिया। इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, एक ट्रायंगल इससे, एक ट्रायंगल इससे, एक ट्रायंगल इससे। उसके बाद क्या करना, जो जो मांगा गया वो काम कर लेना। ये काम आपको करना, और कोई काम नहीं करना, बस इतना ही काम आपका होगा। क्या, एक्स एक्सिस पे था तो वाई चेंज किया, वाई पे था तो एक्स चेंज किया, और अगर ओरिजिन में गया तो दोनों चेंज किया, बस इतना ही तो काम था। अब इसको चलो ग्राफ पे देखें, खत्म नहीं हुआ है, एक ही बार में खत्म करेंगे, है ना। अब बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको चलो ग्राफ पे देखेंगे। चलो बच्चों, इसको ग्राफ पे देखें। ना 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 ना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। कोरोना काल में ना 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 ना। ये x है, ये x डैश है, ये है y, ये है y डैश, ठीक है, ये था। अच्छा, कोऑर्डिनेट मान लो, चलो लिख ही लो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आपका होगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपका होगा -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4
-5 और -6। अब यही क्वेश्चन हम आपको उठाते हैं, जो क्वेश्चन हम बताए थे वही क्वेश्चन एक बार उठा लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन था आपके पास में, ए था, इसका कोऑर्डिनेट दिया था 2 3, बी था, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया था 4 5, और सी था, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया था 7 और 2। आपसे बोला क्या गया, ए डैश बी डैश सी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी सी रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। मतलब ए बी सी ये कहाँ रिफ्लेक्ट किया, ओरिजिन में। तो आपको मिला क्या, ए डैश बी डैश सी डैश, ये मिला था ओरिजिन। कब, जब ए बी सी को रिफ्लेक्ट किए। अच्छा, और ए डबल डैश बी डबल डैश और सी डबल डैश ये था आपका जब आपको मिल रहा था एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किए तो किसको, ए बी सी को। मतलब इसको रिफ्लेक्ट किए एक्स एक्सिस पे तो ये मिला, और इसको रिफ्लेक्ट किए ओरिजिन में तो ये मिला। तो आप काम क्या करोगे, आपके पास क्वेश्चन पूछा गया तो आप काम क्या करोगे पता है, आप काम ये करोगे, सबसे पहले तो पॉइंट प्लॉट कर लिए। चलो पॉइंट प्लॉट कर लो, देखो 2 3, 2 यहाँ पे x2 y3 यहाँ पे, मतलब ये बन गया a, ठीक है 2 3। उसके बाद क्या होगा b 4 5, 4 और 5 यहाँ पे ये है b 4 और 5। फिर आपका था c 7 2, 7 और 2 यहाँ पे। अच्छा, ये c 7 और 2। काम क्या होगा, काम आप इसको मिला दोगे, यही ना, ऐसा ट्रायंगल था ना, इसको इस तरह से, समझ रहे हो, इस तरह से आपने मिला दिया। अब क्वेश्चन बोला गया ओरिजिन में इसको हमने रिफ्लेक्ट किया। कहाँ किया, ओरिजिन में। तो ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया था तो बच्चे आप परेशान हो गए यहाँ पे, ओरिजिन में ले, ओरिजिन में कैसे, ये पॉइंट है ओरिजिन में, कहाँ हम कैसे बैठाएंगे ग्राफ देके, यही ना भाई। देखो सिंपल सा कंसेप्ट ये कि अब इस पॉइंट को ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करोगे तो दोनों चेंज करेंगे, यही ना। यानी कि ये 4 था, ये माइनस, मतलब ये 4 5 था तो यहाँ हो गया -4 -5। लो अब यहाँ x है -4, x -4 कहाँ, यहाँ, और y है -5। लो कितना टेंशन हो रहा है, सोच रहे हो ना, हम ग्राफ को जब देख रहे हैं तो कितना टेंशन हो रहा है। टेंशन दूर कर दे 2 मिनट में। काम क्या होगा, काम ये होगा कि पहले तो ये कोऑर्डिनेट आपने बैठा दिया यहाँ पे ग्राफ पे, बहुत अच्छा काम किया। दूसरा काम क्या करना, लिख लेना। जैसे कि हम आपको बताएं ए डैश, तो ए डैश यहीं पे लिखना, ओरिजिन में था ना तो इसको लिख लेना -2 -3, और बी डैश ओरिजिन में था ना तो इसको लिख लेना -4 -5, सी डैश ओरिजिन में था तो ये -7 -2। अब पुट कर लो, मत देखो इसको, इसको पुट करो। x का वैल्यू -2, y कितना -3, x का वैल्यू -2, y कितना -3, तो एक पॉइंट ये हो गया, और ये था आपका a डैश, लिख लेना। अच्छा, b -4 -5, b -4 -5, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया b, ठीक। c -7 2, -7 तो यहाँ पे हो गया, -6 यहाँ पे आ जाएगा, -7 अगर इसको हम आगे बढ़ा दे तो -7 2 यहाँ पे जाएगा, अगर हम आपसे बताएं c। अब इस पॉइंट को आप फिर मिला दो, ये सी डैश था, ये बी डैश था, इस पॉइंट को आप इस तरह से मिला दो, ठीक है, ये फिगर आपका बन गया। हाँ, अब इसको बनाना है तो वही काम करो। मतलब काम क्या करना है, आपको जितना भी कोऑर्डिनेट दिया गया, जो रिक्वायरमेंट है उसको रफ में लिख लो, इस तरफ सारा लिख लो। जैसे ए था लिख लिया, बी था लिख लिया, सी था लिख लिया, ए डैश मांगा गया था लिख लिया, बी डैश मांगा गया था लिख लिया, सी डैश मांगा गया था लिख लिया। कौन सा रिफ्लेक्शन था उसके हिसाब से अपने कोऑर्डिनेट को चेंज करो। अच्छा, और भी मांगा गया ए डबल डैश मांगा गया, लिख लो, बी डबल डैश मांगा गया है, लिख लो, सी डबल डैश मांगा गया, लिख लो। लिखने के बाद उठा के टुई ग्राफ पे डाल दो, डाल के अब जो मांगा गया क्वेश्चन देखो और बना लो। क्योंकि आप अगर सोचोगे कि पॉइंट को हम सीधा ग्राफ पे टैली कराएं तो बड़ा मुश्किल है, और ये चीज गलती से भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे। कंफ्यूज हो गया तो दिमाग तो फ्यूज हो ही जाएगा। समझ गए ना बात को मेरी, हम क्या समझा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब आपका काम क्या, इस चैप्टर को पर्टिकुलर हम बताने के लिए नहीं जाएंगे। आपका काम क्या होगा, काम ये होगा कि उठाओ पिछले 4 5 6 साल के क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन से जैसे क्वेश्चन आए आपको वैसा कर लेना है, और चैप्टर पे बिल्कुल भी मत जाओ एकदम, क्योंकि यहाँ पे अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बाहर से ही रहते हैं किसी टाइप के, ठीक है, एकदम अंदर से नहीं रहते हैं। तो इसको क्या करो, 4 5 आपका मेन काम क्या होगा, मेन काम ये होगा कि 4 to 5 ईयर के क्वेश्चंस को क्या करो, सॉल्व कर लो। ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको क्या करो, सॉल्व कर लो, और ये चैप्टर कंप्लीट। आई प्रॉमिस 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। अगर अच्छा लग रहा है तो बोलिए सर समझ में आ रहा है, क्योंकि अब हमारा जो अगला क्लास होगा वो होगा ज्योमेट्री का, समझ गए, सर्कल।
तो बने रहो। सर्कल बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि सर्कल, टेंजेंट सब कुछ उसमें मिला हुआ है और उसके वीडियो लंबे लंबे भी हो सकते हैं और लंबे समय तक भी हो सकते हैं। इसीलिए बने रहो अगले क्लास में ताकि सर्कल आपको क्या हो, बहुत 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 अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और आदेश दीजिए।